परशुराम की जय जयकार, विष्णु के छठे अवतार, परशुराम की जय जयकार। गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपद मंत्रमूलं गुरुवाक्य मोक्षमूलं गुरुकृपा। स्वस्ति न इन्द्रो वेदसर्वाः स्वस्ति नः भोगा विश्ववेदाः स्वस्ति न तारक्षो हरितनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पति ददातु पयः दिव्यां पयो गति उभयो दिव्यान्तरिक्षे पयोजाः पयस्पतिः प्रतिशः सङ्गमयं मा विष्णोदराटमसि विष्णोः सर्वदेशो विष्णोः सूर्यसि विष्णो सर्वोऽसि वैष्णवमसि विष्णवे त्वायज्ञ देवता वातो देवता सूर्यो देवता चन्द्रमा देवता वसवो देवता रुद्रा देवता दिव्या देवता मरुतो देवता विष्णवे शान्तिरामः शान्तिरो हृदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्श्री देवाः शान्तिर्मशान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेति यतो यतः समेयते ततो नो अभयं कुरु सन्नः पूजा सर्वकामा फलप्रदा वक्रतुण्ड महाकाय कोटि सूर्येन्द्रिय स्मरामि समर्पयामि नमः। मनसोदादजो सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुष प्राणसमुखात् ओम विष्णु 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 देव भगवतो महापुरुष विष्णु राज्य गंगा यमुने रामकृष्ण के भक्तले गीता के नगरे तुम जगदीश सहस्रो होने वाले आयोजन के बारे में कुछ बताएंगे बाबूजी आप? आज हमारे विप्र समाज के आराध्य देव भगवान परशुराम की जयंती अक्षय तृतीया पर हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी विप्र फाउंडेशन जिला बीकानेर द्वारा यहाँ MM ग्राउंड का चौराहे पे जो हमारा परशुराम चौराहा है ये, इस पर पूजा अर्चना और भगवान के आराध्य की पूजा अर्चना और आरती का महाआरती का कार्यक्रम रखा गया। बीकानेर विप्र फाउंडेशन के सभी मातृशक्ति हमारे सभी साथीगण सभी ने एक स्वर में यहाँ आरती की और यह कामना की कि पूरे देश में शुभ काम जो आज ये घटनाक्रम देश में हुआ है, परशुराम पूरे देश का रक्षक है और अरुणाचल प्रदेश में लोहित नदी पे जो परशुराम कुंड चाइना बॉर्डर पे स्थित है वो देश की सीमाओं की रक्षा कर रहा है और आराध्य देव समाज में अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाने का संकल्प देता है। महापुरुष किसी जाति धर्म का नहीं होता, महापुरुष समाज के कल्याण के लिए काम करने के लिए धरती पर आते हैं और समाज का कल्याण करके चले जाते हैं। क्योंकि चिरंजीवी परशुराम भगवान ने उनको चिरंजीवी का वरदान आशीर्वाद दे रखा है, तो भगवान परशुराम बीकानेर सहित पूरे भारत में खुशहाली रखे, देश की सीमाओं की रक्षा करे, अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दे, यही हमारा उनसे मतलब निवेदन है। हमारी आज की आरती का कार्यक्रम है। बाबर जी, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि विप्र फाउंडेशन सामाजिक समरसता को लेकर कौन सा अभियान चला रहा है, विस्तार से बताइए। मैं आपसे निवेदन कर दूं, हिंदुस्तान का पहला सामाजिक संगठन है जो विचार पे काम करता है। सबसे पहले हमारा विचार राष्ट्रीय एकता, दूसरा सामाजिक समरसता, फिर स्वजातीय गतिशीलता। आप और हम हिंदुस्तान को लीड करते हैं, आप और हम कहते हैं अपर कास्ट है, तो अपर कास्ट का ये दायित्व है कि वो समाज को साथ लेकर चले। अपर कास्ट का मतलब ये नहीं है किसी में ऊंच नीच का भेदभाव करे। तो विप्र फाउंडेशन विचारधारा पे काम करता है और सामाजिक समरसता पे मैं आपको बताऊं, हमारे राष्ट्रीय संरक्षक बनवारी सोती जी ने झुंझुनू में अपने पैतृक गांव में सामाजिक समरसता के अंतर्गत जो पिछड़ा समाज है, जो दलित समाज है, उसके लिए अलग से भवन बना के दिया है, अलग से स्कूल बना के दिए ताकि सारे लोग एक साथ एक जातों में बैठ के पढ़ सकें, लिख सकें। तो विप्र फाउंडेशन का मिशन है कि देश में अभी वर्तमान जो माहौल बना है उसमें सामाजिक समरसता का काम सबसे प्रमुख है। ये पहला सामाजिक संगठन है और बीकानेर का विप्र फाउंडेशन सामाजिक समरसता का अध्यक्ष वाल्मीकि समाज से जगदीश सोलंकी जी हैं। दूसरा, अगर आप और हम देश में सामाजिक समरसता कायम नहीं करेंगे तो देश खंड खंड भागों में विभक्त हो जाएगा। दूसरा निवेदन, ये विप्र फाउंडेशन की देन थी पूरे देश में। हरियाणा से जब 2009 में विप्र फाउंडेशन बना, उन्होंने कहा जब 7 फेरे होते हैं
उसमें 8वां फेरा भी उसमें जोड़ा जाए, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान, जो आज पूरे देश में चल रहा है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो विप्र फाउंडेशन का काम, और दूसरा सामाजिक संगठनों का काम ये अपनी जाति का काम करने का नहीं है, पूरे समग्र समाज को साथ लेके चलने का है। वो अपनी जाति में काम करे, अति जातिवादी नहीं हो, यह विप्र फाउंडेशन का काम है। और सामाजिक समरसता पे हमारा काम बहुत अच्छा चल रहा है। हम घर घर जा रहे हैं। देश में सामाजिक समरसता अक्षुण्ण रहेगी तो देश अक्षुण्ण रहेगा, एकता रहेगी, और राष्ट्रीय एकता के साथ ये विप्र फाउंडेशन कार्य करता है। और सामाजिक समरसता, हरिजन बस्ती में जाना, उनके साथ में सत्संग करना, अपन कहने को तो कहते हैं कि हम सामाजिक समरसता है, लेकिन कभी हम अपने उनको घर बिठा करके उनको चाय पिलाना, ये ऐसा कुछ नहीं करते। तो हमारा यही रहता है सामाजिक समरसता में कि उनको अपने घर बुलाए, बैठाए, उनके साथ में चाय नाश्ता करें, तब सामाजिक समरसता रहेगी। और मेरा भी इसके तहत कई कार्यक्रम रहते हैं कि उनके साथ में सत्संग करना, और वहाँ हम सत्संग करते हैं उनके साथ में। ऐसा नहीं है, कई बार हम उनको वहाँ जाकर भी कन्या पूजन करते हैं, और उन कन्याओं को घर पर बुलाकर भी हम उन कन्याओं का पूजन करते हैं। और मेरा हमेशा सैटरडे को रहता है कि उनके साथ में सत्संग करना, उनके साथ में बैठना, उनको लगे कि हम भी उनके साथ में। ऐसा नहीं है कि हमारी जाति ऊंचे नीचे, ऐसा हमने कभी भेदभाव नहीं किया। और मेरा कई कार्यक्रम रहता है, जैसे उनके संघ की मैं शाखा भी लगाती हूँ विप्र फाउंडेशन के बैनर तले। वहाँ पर बच्चियों को मैं मार्शल आर्ट का कार्य सिखा दूँ, ताकि बच्ची सशक्त होगी तो सशक्त नारी होगी। उनके शिक्षा के लिए संस्कार के अंदर चला जा रहा है, वहाँ पर मैं उनको संस्कार के साथ में एक विप्र फाउंडेशन ही ऐसा, या संघ का एक संगठन ही ऐसा है जो शिक्षा के साथ में संस्कार दे सकता है। तो मैं शिक्षा और संस्कार और उनके हाइजीन के प्रति भी, जैसे सैनिटरी नैपकिन वगैरह बांटना, उनको गुड टच, जैसे बाल शाखा भी होती है और तरुणी भी होती है, तो बाल शाखा के अंदर उनको गुड टच और बैड टच के बारे में बताती हूँ, और उनको पता चले, क्योंकि हमारे जो घर के ही हैं वो ही बच्चियों को नुकसान पहुँचाते हैं, तो उनको पता होना चाहिए कि कौन सा गुड टच है और कौन सा बैड टच है। उसके साथ में उनको दंड वगैरह सभी सिखाती हूँ, ताकि वो अपनी आत्म सुरक्षा कर सकते। यही सामाजिक समरसता का अगर हम कार्य आगे लेकर चलेंगे तो शायद देश विकसित